जो दो और हमारी आखिरी जो रह गई थी, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 14, डेडलॉक्स का ये पार्ट 2 है, स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद डेडलॉक्स। तो पहला ये था कि जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। ठीक है, कुछ भी नहीं करें। इन केस डेडलॉक बनता है तो जो है यूजर के पास फैसिलिटी है कि वो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर ले। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है, लेकिन आप कह सकते हैं कोई सोल्यूशन ही नहीं है इन द सेंस। ठीक है, तो वो बात ये मैंने की थी साथ में, एक सर्वे के मुताबिक जो है पूरे साल में ऑन एवरेज जो है 2 बार जो है डेडलॉक की सिचुएशन बनती है। तो जस्ट साल में 2 बार है तो इट्स ओके, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन स्टिल क्यों अब हम डेडलॉक्स को डील करते हैं आजकल के एडवांस ओएस, क्योंकि वो नहीं चाहते कि साल में 2 बार भी 3 बार भी जितनी बार भी है ये डेडलॉक की सिचुएशन अकर करे और हमारा यूज़र जो है वो सफ़र करे और उसका काम जो है वो डिस्टर्ब हो। सो जिसकी वजह से सॉल्यूशंस आए हैं और सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं आजकल के मॉडर्न ओएस में। अच्छा, उसमें डिटेक्शन एंड रिकवरी हमने देख ली थी। ठीक है, कि कैसे करते हैं। और थर्ड अब है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसको हम बोलते हैं कि केयरफुल रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, इन विच वी से वी विल रिमूव एनी वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो अगर किसी एक भी कंडीशन को हमने गलत साबित कर दिया तो डेडलॉक नहीं बनेगा, दैट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेडलॉक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस से। सो द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिसाइड वेदर ग्रांटिंग अ रिसोर्स इज सेफ और नॉट। ठीक है, सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ये देखना होगा कि अगर वो कोई रिसोर्स किसी जो है किसी प्रोसेस को दे रहा है तो वो सेफ है या नहीं। ठीक है, एंड ओनली मेक द एलोकेशन व्हेन इट इज सेफ। तो OS needs more information so that it can determine if the current request can be satisfied or delayed। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है सपोज। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट जो है वो प्रोसेसेस के इक्वलेंट हैं, और मैं बीइंग अ टीचर मैं एक ओएस हूँ। ये बातें हम क्लास में कर चुके हैं कि एक टीचर जो है वो ओएस की तरह होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोसेसेस की तरह होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो बोर्ड पे आके लिखना चाह रहा है तो उसको मार्कर की भी जो है रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस डस्टर की भी। ठीक है, दोनों रिसोर्सेज होनी चाहिए तो वो ठीक तरीके से लिख पाएगा, उसको मिटा सकेगा और ठीक है अपना काम कर सकेगा। अब इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट है वो कहता है कि सर मुझे जो है डस्टर दे दें। ठीक है, तो मैं उसको जो है डस्टर की रिसोर्स दे देता हूँ। इतने में एक और स्टूडेंट आता है और वो कहता है सर मुझे मार्कर की रिसोर्स चाहिए, मैंने बोर्ड पे लिखना है, मुझे मार्कर चाहिए। तो अब सिचुएशन ये है कि बीइंग अ गुड ओएस मैं ये सोचूं कि नहीं, मैंने पहले स्टूडेंट को डस्टर दे चुका हूँ तो हो मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो जो है मुझसे अभी मार्कर की रिसोर्स भी मांगेगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है डस्टर की रिसोर्स भी उसको उसके पास है तो मार्कर भी वो लेगा एंड देन ही विल एग्जीक्यूट हिज वर्क। तो अगर मैं बेवकूफ़ी करके दूसरे स्टूडेंट को मार्कर की रिसोर्स दे देता हूँ तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने एक ऐसी रिसोर्स दूसरे प्रोसेस को दे दी। ठीक है, कि जिससे डेडलॉक बन सकता है। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा कि थोड़ी देर बाद वो पहला स्टूडेंट कहेगा कि सर मुझे मार्कर की रिसोर्स चाहिए और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कहेगा सर मुझे डस्टर की रिसोर्स चाहिए। तो मैंने तो खुद जो है डेडलॉक बना दिया। ठीक है, तो ओएस जो है वो इतना अक्लमंद हो, इतना इंटेलिजेंट हो कि वो देखा करे कि अगर मैं कोई रिसोर्स दे रहा हूँ तो उससे कोई इशू तो नहीं बन रहा, उससे कोई जो है डेडलॉक की सिचुएशन तो नहीं बन रही। तो हमारी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की जो स्टेट है क्या वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, सो बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम एक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दिस रिक्वायर्स ईच प्रोसेस टू मेक नोन इन एडवांस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट इट मे नीड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नया प्रोसेस आता है तो उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होंगी। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे एक नया प्रोसेस अराइव करता है और वो बता देता है कि मुझे रिसोर्सेज 1 2 3 चाहिए होंगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बीइंग एन ओएस कि रिसोर्स मिसाल के तौर पे रिसोर्स 2 और 3 तो अवेलेबल है, लेकिन 1 वाली रिसोर्स जो है, पहली रिसोर्स जो है वो किसी और के पास है, किसी और प्रोसेस के पास है। ठीक है, अब 2 और 3 तो अवेलेबल है। अगर हम बेवकूफ़ी करके उसको 2 और 3 की रिसोर्स दे दें और उसको कहें कि तुम वेट करो 1 नंबर रिसोर्स के लिए, तो ये होगी बेवकूफ़ी। वजह, क्योंकि उस प्रोसेस को आपने 2 और 3 रिसोर्स तो दे दी लेकिन उसको तो 1 रिसोर्स भी चाहिए। अब ये तो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो उसको आप वो रिसोर्स तब ही देंगे जब उसकी तमाम सेट ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो अवेलेबल हो, कंप्लीट सेट अवेलेबल हो। ठीक है,
तो अगर कंप्लीट सेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में हम उसे कहेंगे कि नहीं आप डिले करें, इवन दो कि रिसोर्स नंबर 2 एंड रिसोर्स नंबर 3 तो अवेलेबल थी, ठीक है, लेकिन पहली जो रिसोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सेट उसको मिलेगा तो वो अपना काम कर सकेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही बैंकर्स एल्गोरिथम है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जब भी कोई न्यू प्रोसेस अराइव करेगा, ठीक है, क्रिएट होगा, तो हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगी, कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होंगी और कितना उसका नंबर होगा, टोटल कितनी होंगी, ठीक है। सो the system checks to see if the allocation of the requested resource ensures a safe state or not, ठीक है। if so only are the allocations made, else processes must wait for resources, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही बात जो मैं कर रहा था कि अगर कंप्लीट सेट अवेलेबल होगा, तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी तो उसको दे दी जाएंगी, वरना उसको कहा जाएगा कि वेट करो, ठीक है। और हम ये इसीलिए वेट कर रहे हैं कि उसको वेट करवा रहे हैं कि होल्ड एंड वेट की सिचुएशन ना बने, ठीक है। जो सिंपल वेट है ना, सिंपल इंतजार करना, वो खैर है, वो इसका इशू नहीं है, लेकिन होल्ड एंड वेट की सिचुएशन ना बने कि जिसमें आपने एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हों और वो किसी रिसोर्सेज का वेट कर रहा हो, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, नॉर्मल जो वेट है वो उसका मसला इतना नहीं होता। अच्छा, सेफ और अनसेफ स्टेट्स होती क्या है? A state is said to be safe if it is not deadlocked and there is some scheduling order in which every process can run to completion even if all of them suddenly request their maximum number of resources immediately, ठीक है। तो एक स्टेट सेफ तभी होगी जब उसमें डेडलॉक नहीं बन रहा होगा, और एक अनसेफ स्टेट यही होगी कि उसमें डेडलॉक बन रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमने एक बात की थी कि सर्कल बनता है ना, ठीक है, मैंने ये बात की थी कि प्रोसेस 1 जो है उसके पास कुछ रिसोर्स है और उसको कोई रिसोर्स चाहिए जो 2 के पास है, 2 प्रोसेस के पास तो रिसोर्स है लेकिन उसको एक और रिसोर्स चाहिए जो प्रोसेस 3 के पास है, ठीक है, और 3 प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए जो बैक टू द फर्स्ट वन 1 के पास है। तो ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, और डेडलॉक बन रहा है। अब आप इमेजिन करें कि जो प्रोसेस 3 की जो मैं बात कर रहा था उसको इमेजिन करें कि ऐसी कोई रिसोर्स नहीं चाहिए जो 1 के पास है, ठीक है, मतलब मैं वो सर्कल कह रहा हूँ कि सोचें सर्कल अगर नहीं बन रहा, ठीक है, अगर सर्कल इस तरह में नहीं बन रहा तो ये डेडलॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 3 के पास तमाम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अपना काम करके अपनी तमाम रिसोर्सेज फ्री कर देगा, तो जो प्रोसेस 2 को 3 की रिसोर्सेज चाहिए थी वो उसको गेन कर लेगा, ठीक हो गया, और फिर 2 अपना काम सारा कंप्लीट करके तमाम रिसोर्सेज को फ्री करके प्रोसेस 1 को दे देगा। तो आई होप कि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे